उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है और यहां रह रहकर बरसात हो रही है, लेकिन बारिश का पैमाना इतना ज्यादा है कि जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। अधिकांश नदियां खतरे के निशान के काफी ऊपर की तरफ बह रही हैं। नदियों के बढ़े हुए जलस्तर ने स्थानीय लोगों की नींदें हराम कर रखी है। इसकी वजह से इन नदियों पर बने बड़े बड़े बांध जो बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनकी हालत भी खस्ताहाल हो चुकी है। हर साल इन्हीं बांधों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिए जाते हैं, लेकिन बांधों की स्थिति आज भी बेहतर नहीं हो पाई है। अब इसे जिम्मेदार लोगों की लापरवाही कहें या कुछ और। सिद्धार्थनगर जिले के बनजरहा, खैरी शीतल जैसे दर्जनों गांव हैं जहां हर साल बाढ़ की समस्या लगातार पैदा होती है। हर साल जिले में बहने वाली नदी और नालों में पड़ोसी मुल्क नेपाल से आने वाला पानी तबाही मचाता है और सैकड़ों घर व गांव को अपनी आगोश में ले लेता है। नदियों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई नदियों पर बने तटबंध पर इसका दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नदी की कटान से दर्जनों गांव के ग्रामीण भयभीत हैं, जिससे हजारों एकड़ फसलों के नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीण यहां दिन रात पहरा देने को मजबूर हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां आने जाने का मात्र एक ही रास्ता है, जिसे नदी का पानी तेजी से काट रहा है। नदियों में हो रहे कटान से ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थनगर जिला नेपाल से सटे होने से पहाड़ी नदियां भी उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों की यदि माने तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों तक इसकी कई बार शिकायतें की, लेकिन समय रहते कोई भी यहां नहीं पहुंचा। जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो सड़कों का कटान भी शुरू होने लगता है। तब जाकर खानापूर्ति के नाम पर सरकारी अमला जुटता है और करोड़ों रुपए मरम्मत के नाम पर डकार जाता है। नतीजा रहता है सिर्फ ढाक के 3 पात। सवाल यह भी है कि प्रशासन और सरकारी अमला इस गंभीर विषय को लेकर इतने लापरवाह कैसे? क्या हमारा ऐसा है कि काम तो अब यह पैसा नहीं देते हैं जल्दी, तो लेबर करेंगे कहाँ से? और इतना झाकड़ हो गया है, इतना भोड़ हो चुका है इस पर कि पूरा आधा बंधा लेके बारिश होगा तो खसक जाएगा। ये बंधा कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये बंधा ककरही घाट से खजुरडार तक नहीं है, तो फिर वापस टूट जाता है। और देख रहे हैं आप, अगली बार बाढ़ में जो है कहीं इतना ज़्यादा कटान के निस्बत में हो गया था, मालूम दे रहा था कि मतलब गांव बचेगा नहीं, बह जाएगा। गांव के लोग अगर मेहनत नहीं किए होते तो ये बात निश्चित था टूट जाता। बाढ़ को लेकर सर बहुत डर है, यहाँ तक कि मतलब बच्चे और बूढ़े सब लोग जो है अपना जानवर लेकर के बाढ़ में हो जाते हैं। इतना अधिक डर लगता है। गाँव के लोग ही यहाँ मेहनत करते हैं तब जाके बाढ़ को बचा पाते हैं। कि हमारी बाढ़ की तैयारी पूरी है, लेकिन मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा या लिखित दूंगा कि इनको बचाने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो, सिंचाई विभाग के बड़े से बड़े अभियंता जो इसके जिम्मेदार हैं आकर के जनता के हित में काम करें। अब जब बाढ़ आने वाली है, नदियों का जलस्तर बिल्कुल खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, ऐसे में आप कैसे बचा पाएंगे जो अब तक नहीं आपने कोई पहल की? प्रशासन के पास ताकत होती है कि कम समय में भी हम युद्ध स्तर पर काम करते हैं। जैसे हमने कोरोना में काम किया, 2.5 लाख प्रवासियों को बचाया हम लोगों ने। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे तेज तर्रार लोकप्रिय जिलाधिकारी महोदय हैं जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उनके कुशल नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और हम आज ही सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों को कल दौरा करेंगे। पुनः